जागते हुए हम लोग जब सपने देखते हैं तो उसका हमारा कोई ना कोई मतलब होता है, क्योंकि हम अपनी मंजिल को पूरा करने के लिए उन सपनों को देख रहे होते हैं। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम सोते हुए सपने देखते हैं और उसका हम कभी मतलब नहीं समझ पाते। हम ये भी सोचते हैं कि भाई मैंने ना इस व्यक्ति को कभी देखा, ना इस जगह पर मैं कभी गया, फिर अचानक से मेरे सपने में ये चीज क्यों आ रही है। कोई ना कोई तो मतलब होगा। अगर कोई ना कोई मतलब है तो फिर आपको ये जानना और समझना जरूरी है कि उस पर्टिकुलर सपने का क्या मैसेज था। और इसको समझने के लिए मैं डॉक्टर मनमीत के पास आया हूं, जो कि मीडियम है, साइकिक हैं और साथ ही साथ एक बहुत बड़ा नाम है हिंदुस्तान के साथ साथ बाहर भी। अगर ऑटोमेटिक राइटिंग, मीडियमशिप या साइकिक की दुनिया में आप जाते हैं। मैम स्वागत आपका। और एक बार फिर से मैं आपके पास आया हूं। कुछ बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, क्योंकि जब मैं पिछला पॉडकास्ट आपका किया और उस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे सवाल हमारे पास लोगों के आए और उसमें एक बहुत बड़ा नंबर था कि सपनों पर सर बात करिए, मुझे ये सपना आता है। मैंने कुछ पॉइंट भी नोट करे हैं कि भाई ये सपने लोगों को आते हैं और उसके मतलब क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये जानना चाहता हूं कि अगर मुझे कोई ऐसा सपना आया जिसका मुझे मतलब नहीं पता, जहां मैं कभी गया नहीं, जिससे मैं कभी मिला नहीं, और वो मुझे सपने में दिख रहा है या वो जगह पर मैं दिखाई दे रहा हूं, क्या मतलब है इसका? कोई क्या सेंस है या फिर ये विदाउट एनी सेंस है? बिल्कुल सेंस है। सपने हमें 3 कारण से आते हैं। सबसे पहला कारण हमारे सबकॉन्शियस माइंड का है, जो कि एक कॉमन बात है, लोगों को पता है। लेकिन स्पिरिचुअली इसके 2 रीजंस हैं। पहला रीजन ये है कि सपने हमारे एस्ट्रल ट्रैवल का एक दरवाज़ा है। ये एक ऐसा दरवाज़ा है जो हमें अपने पिछले जन्मों से लिंक करते हैं। और दूसरा कारण ये है कि वो हमें कुछ चेतावनी देने आ रहे हैं या कोई सिग्नल्स देने के लिए आ रहे हैं। जब लोग अपने सपनों को डिकोड नहीं कर पाते तो बहुत बार वो चेतावनी बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकते, वो बिल्कुल पजल हो जाते हैं कि हम क्या करें। जैसे कि आपने कहा, लोगों को पता ही नहीं कि मेरे को ये सपना क्यों आया। इसके लिए आपको अपने कॉमन सपने समझने ज़रूरी हैं और आप एक ड्रीम एनालिस्ट के पास जा सकते हैं जो आपको बताएं कि इसका क्या मतलब सपनों है। का मतलब भी होता है, क्योंकि मेरा सवाल ही सबसे पहला आपसे ये था कि क्या मैं जो सपने देख रहा हूं सच में उनका मतलब है, या ये ठीक है एक सपना है, सपने की तरह लेना चाहिए। सपने सच होते हैं? सपने सच होते हैं। सपने पुराने सच भी हमारे सामने आते हैं। पास्ट लाइफ जरूरी नहीं है कि आपका सपना फ्यूचर में ही मटेरियलाइज होगा। हो सकता है कि आपकी पास्ट लाइफ में वो मटेरियलाइज हो चुका हो सकता है कोई ऐसी घटना हुई हो। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट आई मेरे पास और उन्होंने मुझे बोला कि मुझे बच्चा पैदा करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। तो क्यों प्रॉब्लम हो रही है? मुझे बहुत डर लगता है। मैंने पूरी उनकी हिस्ट्री की जांच की कि आप में कोई प्रॉब्लम है, आपको कंसेप्शन में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, एंसेस्ट्रली कोई प्रॉब्लम है। पर उन्होंने कहा नहीं, मुझे बहुत डर लगता है बच्चे पैदा करने से और मुझे पूरा टाइम डिस्टर्बिंग थॉट्स आते हैं। बहुत उनको डीप हिप्नोसिस में ले जाने के बाद ये पता चला कि उनको जो सपना बार बार आता है वो ये है कि वो एक मुस्लिम लेडी हैं और उनके 2 छोटे बच्चे हैं और उनको किसी ने शूट कर दिया है उनकी आंखों के सामने। और ये सपना बार बार आता है? और ये सपना उनको बार बार आता है। पर क्योंकि उनको इस सपने का मतलब ही नहीं पता, तो उन्होंने ऐसा सोचा कि ये एक चीज़ है जो आ रही है, ठीक है, इसमें क्या है, सपने सबको आते हैं। उनको ये सपना बचपन से आ रहा है। जब हमने 27 साल की उम्र में उनका ये ड्रीम एनालिसिस डिकोड किया तो हमें पता चला कि पिछला जन्म जो उनका था, उनमें उस जन्म में उनके बच्चों को उनके सामने मारा गया और ये ट्रॉमा, और उनको नहीं मारा गया। तो उन्होंने लिटरली अपने बच्चों को मरते हुए अपनी आंखों के सामने देखा और पिछले जन्म में, और उनके सोल में इतना ट्रॉमा बैठ गया कि मुझे अब ये करना ही नहीं है। उनको 1 साल लगा इससे निकलने में एंड अब उनके 2 बच्चे हैं। आपने जो बात अभी कही है वहां से मुझे एक और टॉपिक मिलता है पुनर्जन्म का, कि भाई अगला जन्म मेरा होगा या पिछले जन्म में मैं कुछ था। अब मैं क्या था आई डोंट नो, बट बहुत सारे लोगों के मन में रहता है। आपने सपने का जिक्र किया कि पुनर्जन्म में एक के साथ कुछ हुआ जिसकी वजह से उसको इस जन्म में कोई ना कोई दिक्कत परेशानी हो रही थी। अगर मान लीजिए कि मैं सपना देख रहा हूं कि मैं एक ऐसी जगह पर हूं जहां मैं कभी गया ही नहीं, ठीक है, या वो जगह मैंने कभी देखी ही नहीं, और उस जगह पर जाकर मेरे साथ कुछ हो रहा है,
तो क्या ये पुनर्जन्म है या ये मेरे साथ मेरा फ्यूचर है? मैं कैसे पता लगाऊं? इसके दो रीजंस हैं। सबसे पहला रीजन इसका ये है कि हम एक मल्टीवर्स में रहते हैं। मल्टीवर्स मतलब जो हमारी आज की दुनिया है केवल वही दुनिया नहीं है। हमारे 7 अवतार हैं, हम जैसे 7 लोग हैं, हमारे सोल के 7 हिस्से हैं जो इस समय अलग अलग दुनिया में जीवन जी रहे हैं। अलग अलग दुनिया का मतलब? अलग प्लैनेट्स, ओके, अलग यूनिवर्सेस। हमारी सोच 3rd डायमेंशनल है, इसलिए हमें लगता है कि हम यहीं रहते हैं, ये पुराना है, हिस्ट्री, टाइम। अकॉर्डिंग टू अस टाइम इज़ लीनियर, बट एक्चुअली टाइम इज़ नॉट लीनियर। तो हमें ये समझना ज़रूरी है। तो कभी कभी जो ये सपने हमें आते हैं वो हमारा दूसरा जो अवतार है वो उस सपने को जी रहा होता है। और दूसरा रीज़न ये सपना इसलिए आता है क्योंकि जो जगह आपने इस जन्म में नहीं देखी, ज़रूरी ये नहीं है कि आपने पिछले जन्म में भी नहीं देखी। तो पिछले जन्म में आपने कुछ किया हो सकता है। लेकिन ये देखिए तुषार कि जब भी हमें कोई सपना आता है वो उसी चीज़ का आता है जिसका हमारे ऊपर कोई डीप इम्पैक्ट रहा होता है, या पिछले जन्म में या इस जन्म में। उस लेडी ने अपने बच्चों को मरते हुए देखा, उसका बहुत डीप इम्पैक्ट उसकी माइंड पे हुआ। और इस जन्म में हम अपने माइंड को तो लेके आते हैं, सोल डीएनए की जो मेमोरी होती है उसको लेके आते हैं। और इस जन्म में उसको बहुत मुश्किल हुई बच्चे पैदा करने में, क्योंकि उसको लगा कि फिर इनको कुछ हो जाए। आपने सोल डीएनए की बात की, एक और मैं बात करूंगा यहाँ पर। बहुत सारे बच्चे जब होते हैं तो उन्हें 2-3 साल की उम्र तक कहते हैं कि उनको पुनर्जन्म याद था। मेरे भी कुछ नोन ऐसे हैं जिनका ये कहना है कि भाई ये मेरा घर था, ये मेरे, तो ये सोल डीएनए की वजह से होता है। ये सोल डीएनए की वजह से होता है। हम मेमोरीज अपने सोल डीएनए पे कैरी करते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट बताऊंगी जो मुझे बहुत ही विश्वास है कि दुनिया को नहीं पता। उस कॉन्सेप्ट का नाम है स्प्लिट सोल। स्प्लिट सोल का मतलब है कि हमारा सोल जब जन्म लेता है तो वो 2 हिस्सों में बट जाता है। एक हिस्सा होता है हमारा हायर सेल्फ, हमारी अच्छाई, अगर सिंपलर वर्ड्स में उसको कहो। कहते हैं हम सबके अंदर भगवान है, वो भगवान वाला सेल्फ हमारा जो होता है वो एक होता है। और जैसे ही हम इस दुनिया में प्रवेश करते हैं, जो हमारे दोष, जो चीज़ें हम सीखते हैं, कंडीशनिंग, हमारे एक्सपीरियंसेस, वो जो थोड़े नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं वो हमारा सेकंड सोल होता है। तो जो ये मेमोरीज हम पिछले जन्म से लेके आ रहे हैं वो हमारे हायर सेल्फ में लेके आ रहे हैं, जिसको हम सोल डीएनए भी कहते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे हमारा नेगेटिव पार्ट बड़ा होता जाता है। ग्रीड आ जाती है, ईगो आ जाती है, सेल्फिशनेस आ जाती है। और जब ये पार्ट बहुत बड़ा हो जाता है तो ये पार्ट जो है वो छोटा हो जाता है। जो हमारा हायर सेल्फ, हमारे अंदर से भगवान की आवाज़ आती है, वो कम हो जाती है। तो सपने में अलग अलग चीज दिख रही है। मान लीजिए मुझे सपने में एक वाइट स्नेक दिखाई दिया, मुझे सपने में मेरे पूर्वज नजर आ रहे हैं, मुझे सपने में मान लीजिए कि मैं नजर आ रहा हूँ कि मैं एक बहुत बड़े पहाड़ के नीचे खड़ा हूँ या मैं किसी पानी में हूँ। तो इन सब का अलग में कोई मैसेज दे रहे हैं? बिल्कुल अलग अलग मतलब है। सपने, स्नेक का सपना सबसे कॉमन सपना है। और ये इसलिए बहुत चर्चा में है क्योंकि हम सबको स्नेक से बहुत डर लगता है। और हमें बिल्कुल याद भी रहता है कि हमने स्नेक का सपना देखा। सुबह उठते ही हम सबको बताते हैं, आपको पता है मुझे ऐसा सपना आया। अब कुछ लोग कहते हैं ये लकी है, मैंने बहुत बड़ा सांप देखा, या सांप ने मुझे डस लिया। और कई लोग कहते हैं ये लकी है और कई लोग कहते हैं ये अनलकी है। अगर आप गूगल भी करेंगे तो आपको दोनों मिक्स्ड रिस्पॉन्सेस कुछ लोग कहते हैं ये माइंड का इंप्रेशन है, सबकॉन्शियस माइंड में था इसलिए आपके सामने आ गया। बिल्कुल। लेकिन स्नेक का सपना बहुत ज़रूरी सपना होता है। इसमें 2 तरह की चीज़ें होती हैं। एक ये कि अगर आप वाइट स्नेक का सपना देखें तो ये लकी होता है, क्योंकि डिस्पाइट द फैक्ट कि वो स्नेक है, मतलब आपकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आने वाली है, लेकिन ये सपना ये दिखाता है कि आपको किसी से सावधान रहने की बहुत ज़रूरत है। वाइट स्नेक दिखता है तो। और अगर वाइट स्नेक आपको लगता है कि आपके ऊपर लेटा हुआ है तो ये कुंडलिनी एक्टिवेशन का सिग्नल होता है। लेकिन अगर वाइट स्नेक, वेरी रेयर, और अगर वाइट स्नेक आपको डस रहा है तो इसका मतलब कि आपका कोई जान पहचान वाला, भरोसे का इंसान आपको डस रहा है। ये सपना मुझे 21 दिसंबर में आया था और 2022 में मेरे को वो पता भी चल गया कि वो पर्सन कौन था। और बिल्कुल सेम चीज़ हुई। कुंडलिनी अवेकनिंग का जब सपना आता है तो आपको डर नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको स्नेक काटने का सपना आता है तो आपको हमेशा
डर लगेगा। ओके। अगर आपको ये सपना आता है कि स्नेक अपनी स्किन को छोड़ के आगे जा रहा है, इट्स शेडिंग इट्स स्किन, ये सपने का मतलब है कि आपकी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, कोई नया चेंज आने वाला है, कोई ऐसी घटना घटने वाली है जिससे आपकी जिंदगी कभी भी सेम नहीं रहेगी। ओके। तो आपको प्रिपेयर हो जाना सकता है लाइफ में, ड्रास्टिक चेंज आ सकता है लाइफ में। और अगर आपको स्नेक की शेडिंग नहीं दिखाई दे रही और बहुत सारे स्नेक्स दिखाई दे रहे हैं किसी भी फॉर्म में, तो इसका मतलब आप अपने दुश्मनों से घिरे हुए हो। और अगर ऐसा है तो आपको एकदम सिल्वर का नाग नागिन का जोड़ा शिवलिंग पर मंडे के दिन चढ़ा देना चाहिए। और अगर मंडे बहुत दूर है और आपको डेंजर का एहसास हो रहा है बिल्कुल, तो आपको उसी समय किसी भी शिव मंदिर में जाके उनको जल अर्पण करना चाहिए और वहाँ पे बैठ के ओम नमः शिवाय का पाठ करना चाहिए। अच्छा, वन मोर थिंग, हम लोग अभी बात कर रहे थे कि बचपन में कोई ना कोई मेमोरी होती है जो आपको याद आ रही होती है। मेरे साथ पर्सनल ऐसा है कि एक बार मैं अपने ननिहाल में था और मैं अपने ननिहाल के भी ननिहाल में गया था घूमने के लिए, बट वहाँ जाने से पहले, मतलब मैं बहुत छोटा रहा हूँगा, आई थिंक 5 या 6 साल की मेरी एज रही होगी, और उस घर के आगे पहुँचने से पहले मैंने कह दिया ये मेरा घर है या यहाँ जाना है हमें, और मुझे उस घर का पूरा मैप याद था कि यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं, यहाँ पर रूम है। तो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, आई गई बात खत्म हो गई। तो कहीं ना कहीं ये पुनर्जन्म से हो सकता है कि मैं वहां से कनेक्ट कर रहा हूँ। हाँ, ये पुनर्जन्म से हो सकता है कि आप वहां से कनेक्ट कर रहे हो। वैसे भी जो लोग जिनका फर्स्ट हाउस में राहु होता है, ऐसा कहते हैं कि वो अपने पूर्वज ही हैं, वो अपने एंसेस्टर्स ही हैं। मेरा है तो आपका है, और ये बात सच है। और बहुत जब बच्चे छोटे होते हैं तो उनका जो स्प्लिट सोल का नेगेटिव साइड होता है वो बिल्कुल छोटा होता है। तो उनको अपने हायर सेल्फ, उनको अपने पिछले जन्मों की बहुत चीज़ें याद होती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम छोटे बच्चों की बातों को सीरियसली लें। मैं आपको एक केस बताती हूँ। ये इलाहाबाद के पास का केस है, और पुणे में एक लड़की का जन्म हुआ, और जन्म होने के जैसे ही वो बोलना शुरू हुई 2 या 3 साल में, उसने बोलना शुरू किया कि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मेरा घर इलाहाबाद में है, कहीं और है, कहीं और है। और धीरे धीरे उन्होंने पता करना शुरू किया। शुरू में तो वो उनको डॉक्टर्स के पास लेके गए वगैरह, लेकिन बाद में पता चला कि नहीं, उन्होंने वो फॉलो करना शुरू किया, ट्रेल को फॉलो करना शुरू किया। उसने बताया कि मेरा नाम बिमला देवी है, उसने बताया कि मैं 65 इयर्स की हूँ, उसने बताया कि मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। और वो ये कहती रही कि मैंने सोना गाड़ा है, सोना गाड़ा है। 4 साल का बच्चा कैसे बता सकता है कि उसने सोना गाड़ा है? और उसे ये भी कैसे पता होगा कि कहीं गाड़ा भी जा सकता है? गाड़ा भी जा सकता है। और सोना होता क्या है? 4 साल के बच्चे को कैसे पता? तो उस ट्रेल को फॉलो करते हुए जब उसकी फैमिली 1-1.5 साल तो उन्होंने उसको विश्वास करने में लगा दिया, फिर उन्होंने सोचा कि क्या है, व्हाट डू वी हैव टू लूज, तो उन्होंने उसको फॉलो किया और वो पूरा वहाँ पे उतरी। उसने वहाँ से रिक्शा लिया, उसको पता था उसका घर कहाँ पे है, घर का नंबर उसके सपने में आता था, फिर सपने का कनेक्शन। तो उन्होंने पूछा, बेटा आपको सपने आते हैं? उसने कहा नहीं, मैं यही हूँ। वो उनको अपने घर पे लेके गई, लोगों से मिलाया, उसके बच्चे बड़े हो चुके थे, और उसने वो जगह दिखाई। उन्होंने वो जगह खोदी और वहाँ से एक छोटे से घड़े में ज्वेलरी मिली, सोने की ज्वेलरी मिली, जो उसने पर्सनली गाड़ी थी। और फिर उस लड़की का क्या हुआ, क्या उसको ये हमेशा याद रहा? 1-1.5 साल तक उसको ये सब चीज़ें याद रहीं, उसको ये एक्सेप्टेंस आ गई कि ये है। लेकिन अब वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह स्कूल जाती है, नॉर्मल बच्चे की तरह। के बाद वो मेमोरी छिप भी जाती है, मतलब खत्म भी हो जाती है, याद नहीं रहता। अगर हम उस पर एक्ट नहीं करें तो खत्म हो जाती है, अगर हम उस पर एक्ट करें तो याद रहती है, लेकिन हम अपना नॉर्मल लाइफ जीते हैं। तो सपनों का बहुत बड़ा इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे। जब सपनों की बात होती है तो एक स्लीप पैरालिसिस की भी बात होती है। बहुत सारे लोग सोते सोते, मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि मैं सो रहा हूँ, सोते सोते मैं अचानक से मेरी बॉडी शिवर कर रही है, या मुझे लग रहा है कि मैं अपनी बॉडी को नहीं हिला पा रहा। तो ये जो गूगल पे मैंने पढ़ा या दूसरी जगहों से मैंने सुना, स्लीप पैरालिसिस होता है। ये कैसे, क्या होता है, ये कैसे काम करता है? स्लीप पैरालिसिस एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल फिनोमिनन है। वो मेडिकल इतना नहीं है जितना स्पिरिचुअल है। स्लीप पैरालिसिस में हमारी बॉडी जकड़ जाती है। बहुत क्लाइंट्स कहते हैं कि उनको बहुत डर लगता है, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर कुछ आके बैठ गया हो और उनको बिल्कुल भी हिलने से रिस्ट्रिक्ट कर रहा हो। कई लोग कहते हैं हमारे से 1 फुट दूर ही फ़ोन पड़ा था पर हम फ़ोन भी नहीं उठा पाए।
हमारे साथ ही कोई सो रहा था लेकिन हमारे मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। ये अपने में एक बहुत डरावनी चीज है और अपने में एक बहुत ही दिल दहला देने वाली चीज है। और मेरे तो बहुत क्लाइंट्स कहते हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है। ये एंटिटीज की प्रेजेंस है और एंटिटीज जो होती हैं, जो आत्माएं होती हैं, वो ये करती हैं। और इसके लिए इसके दो मतलब हैं। एक तो ये कि हमारा ऑरा बहुत वीक है, कि वो हम सबके अराउंड एक प्रोटेक्शन होती है, एक लेयर होती है। अगर हमें स्लीप पैरालिसिस हो रहा है, इसका मतलब हमारा ऑरा वीक है, कि वो हमारे ऑरा की सुरक्षा घेरे को एंटर कर गई। जैसे रावण लक्ष्मण रेखा को एंटर नहीं कर पा रहा था, लेकिन सीता जी ही बाहर निकल गई, लेकिन वो एंटिटी आपकी लक्ष्मण रेखा को क्रॉस कर चुकी है। एक तो ये बात है, और ये आपने कहीं से भी रैंडम एंटिटी उठाई हो सकती है। दूसरी रीजन ये है कि आपके घर में एंटिटीज हैं। तो आपने अगर कहीं से नहीं भी उठाई तो वो जो एंटिटी है वो आपको सोते वक्त अटैक करेगी। क्यों? क्योंकि हमारे डिफेंसेस लो होते हैं, हम बहुत वल्नरेबल और सॉफ्ट स्टेट में होते हैं, और वो हमसे हमारी एनर्जी और हमारी बॉडी चाहती हैं। स्लीप पैरालिसिस अगर हर हफ्ते हो रहा है तो वो अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया है। आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए कि आप इसकी क्लियरिंग करवाएं। कैसे होगी ये क्लियरिंग? क्लियरिंग एंटिटीज की होती है। स्लीप पैरालिसिस एक साइन होता है, तो एंटिटी क्लियरिंग आप करवा सकते हैं, अपने घर की भी और अपनी ऑरा की भी। और इसके लिए आप किसी साइकिक मीडियम से कांटेक्ट कर सकते हैं। आप कर सकते हैं। और अगर आपके पास इमीडिएटली कोई नहीं है तो इसका क्या सॉल्यूशन है? इसका पहला सॉल्यूशन है कि आप एकदम बजरंग बाण का पाठ करना शुरू कर दें। लोग हनुमान चालीसा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन उस समय थोड़ी हायर डोज की ज़रूरत है, तो आप बजरंग बाण का पाठ याद कर लें और आप करना शुरू कर दें। आप ये पाठ दिन और रात करते रहें, जितना आप कर सकते हैं। अगर आप काम करते हैं, आप पूरे दिन पाठ नहीं कर सकते, तो आप इसको लगा के रख दें। इससे काफ़ी हद तक चांसेस कम हैं कि वो हो, क्योंकि हर कोई किसी क्लियरिंग के लिए नहीं जा सकता, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। तो उनके लिए ये एक टिप है जो वो अपना सकते हैं। दूसरी चीज़, किसी भी थर्सडे को आप एक रुद्राक्ष का ब्रेसलेट ले लें। रुद्राक्ष का ब्रेसलेट आराम से मिलता है, मार्केट में मिलता है, अमेज़ॉन पे मिलता है। आप उसको थर्सडे को एक बार उसकी पूजा करके, उसको भगवान विष्णु के आगे रख के, भगवान शिव के आगे रख के आप उसको धारण कर लें। उसको पहनने के बाद आपको रात भर वो पहनना ज़रूरी है। अगर आप ऐसा 2 महीने तक करते हैं तो आपके चांसेस कम है कि आपको स्लीप पैरालिसिस हो। ओके, दैट्स ग्रेट। लेकिन सपनों की हम जब बात कर रहे हैं, सपने में हमने कई बार ये भी हम देखते हैं कि हमारी खुद की डेथ हो गई है जी, हम खुद की मौत देख रहे हैं जी, अपने ही सपने में, और हम उसके बाद डर कर उठ जाते हैं कि ये क्या अचानक से देख लिया हमने। क्या खुद की मौत सपने में देखना ये क्या है? मतलब क्या कोई चेतावनी है, या ये हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है कोई? जब हम अपनी डेथ देखते हैं अपने सपने में, इसका मतलब हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। डेथ सिग्निफाइज ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंज। आपकी जिंदगी जैसे पहले थी अब वैसी नहीं रहेगी, तो कुछ बदलेगा, कुछ चेंज होगा। डेथ किसकी देख रहे हैं आप? अपनी नहीं देख रहे, अपनी जिंदगी की, अपनी आदतों की, अपनी चीजों की देख रहे हैं। अब तक की हमारी लाइफ की, अब तक की आपकी लाइफ। अब पार्ट 2 या पार्ट 3 शुरू होगा। अगर आपको बहुत डर लगता है तो आप एक शिवलिंग के पास, एक शिव टेम्पल में जाके नंदी जी के कान में ये बात कह सकते हैं कि मेरा ये डर निकाल दीजिए, जो भी चेंज मेरी लाइफ में आ रहा है उसको मैं आराम से एक्सेप्ट कर सकूं। तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है। और अगर हम किसी और की डेथ अपने सपने में देख रहे हैं, अगर हम किसी और की डेथ अपने सपने में देख रहे हैं तो इसके 2 अगेन मीनिंग्स हैं। एक तो ये चेतावनी है कि कहीं आपका रिलेशनशिप उनके साथ थोड़ा दूर होने वाला है। सेपरेशन हो सकता है, डेथ की वजह से भी हो सकता है, या किसी और रीजन से भी हो सकता है। तो ये डेफिनेटली है। हम सोचते हैं कि अगर हमने ये किसी को बता दिया तो ये सच नहीं होगा, लेकिन ये एक चेतावनी है। दूसरी बात, आप उस इंसान के साथ पिछले जन्म में वो आपसे पहले मरा होगा। हमारी फैमिली में जितने भी लोग होते हैं हम उनसे पिछले जन्मों से जुड़े हुए होते हैं।
अब पिछले जन्म में सपोज 2 लोग भाई बहन थे और जो बहन है वो पहले चली गई और भाई ने बहुत वियोग देखा, बहुत दुख देखा, तो इस जन्म में जब वो आएगा और उसको यही डर लगा रहेगा, सपोज इस जन्म में वो बहन उसकी बेटी बन जाती है, उसको लगता रहेगा मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, मेरी बेटी को कुछ ना हो जाए, क्योंकि वो देख चुका है। ऐसे में अगर आप अपने आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाएंगे तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि इसमें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये आप अपनी सोल मेमोरी में, अपने स्प्लिट सोल में कैरी कर रहे हैं और आपको ये डर हमेशा बना रहता है। तो दोनों ही केसेस में डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर चेतावनी भी है और आपके साथ ये पहले हो भी चुका है। अच्छा, एक चीज़ और इस बारे में कहा जाता है कि अगर हम किसी की डेथ अपने सपने में देख रहे हैं, अब आप मुझे क्लियर करिएगा कि ये मिथ है या ये फैक्ट है, अगर हम किसी की डेथ अपने सपने में देख रहे हैं यानी कि उसकी उम्र बढ़ रही है, उसकी एज बढ़ रही है, ऐसा कहते हैं। हाँ। ऐसा कहते हैं। ऐसा शायद इसलिए कहते हैं कि हमें अपना दिल बढ़ाना होता है, अपना मोरल डाउन नहीं करना होता। हम डरे नहीं, बट ऐसा ये कुछ फैक्ट नहीं है, एक्चुअल नहीं है। लेकिन एंड में मैं डेथ के ड्रीम्स के बारे में ये कहना चाहूँगी कि जिसको बहुत ज़्यादा डेथ के ड्रीम्स आते हैं उसको ज़रूर महाकाल के टेम्पल में जाना चाहिए। उसका टाइम के साथ, काल के साथ कोई ऐसा रिलेशनशिप है जो उसको इस जन्म में सॉल्व करना है, तो अगर वो महाकाल जाए और वहाँ पे पूजा करे तो उसके ये ड्रीम्स खत्म हो अच्छा, एक बार मैंने सपने देखा कि मैं एक ट्रेन पकड़ रहा हूँ और मैं स्टेशन पर मौजूद हूँ, ट्रेन मेरे सामने से पास हो रही है, चल रही है और मेरी ट्रेन छूट गई। एक बार मैंने सपना देखा कि मतलब ये कई बार मुझे सपना आया, दूसरी बार मैंने देखा कि मैं बस पकड़ने जा रहा हूँ, वो मेरी छूट गई। तो इसका कोई मतलब था? ये बहुत साल पहले की बात है, इसका कोई मतलब था पर्टिकुलरली? जब बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, ये सपना ज़्यादातर हमें अपने टीनेज में आता है। जब बच्चे स्ट्रेस में होते हैं, पढ़ाई को लेके साइकोलॉजिकल प्रेशर की बात होती है, पेरेंट्स में बहुत प्रेशर बना होता है, तो ये सपने आते हैं। लेकिन इसका एक डीपर मीनिंग यही है कि आपको डर है कि आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, वो अपॉर्चुनिटी छूट जाएगी या आपके हाथ से सक्सेस चली जाएगी। तो अगर आपको ऐसा लगता है तो आपको एफर्मेशंस लिखने चाहिए, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल, आई एम सक्सेसफुल। तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि नहीं, मैं उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ ही लूँगा, ये वाली नहीं तो अगली। ये ड्रीम्स बहुत कॉमन है और ये बहुत एंग्शियस करते हैं। ड्रीम में हमें बहुत एंग्जाइटी होती है कि ट्रेन मिस हो गई, बस मिस हो गई, बहुत एंग्शियस फील करता है इंसान और उठ के एकदम घबरा के बैठ जाता है। तो ऐसे में उसको ज़रूर ये लिखना चाहिए, आई एम सक्सेसफुल, आई हैव एवरीथिंग इन माई लाइफ, अपने आप को रिकन्फर्म करने के लिए। लेकिन ये आ इसलिए रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हम सक्सेसफुल नहीं होंगे। लाइफ का कहीं ना कोई ट्रॉमा भी होता है जो कई बार हमें लाइफ में आता है। जैसे ये मेरा पर्सनल है कि बचपन से लेकर आज तक मुझे ये ट्रॉमा रहा और अभी भी मेरे सपने में आता है कि मेरा एग्ज़ाम है और मैं टाइम से नहीं उठाऊँ, मेरा एग्ज़ाम छूट गया, या मुझे हमेशा से ये डर रहा और जो आज भी सपने में दिखता है कि मेरी अटेंडेंस शॉर्ट है और मुझे स्कूल में या कॉलेज में मेरे एग्जाम्स में बैठने नहीं दिया जाएगा, मुझे एडमिशन वहाँ पर एंट्री नहीं मिलेगी। तो इसका, और ये आज तक मुझे कभी कभी आता है, तो इसका कोई अपना मतलब है इसका अभी भी? ये एक तो ऐसे लोगों को आता है जो एम्बिशियस होते हैं, जो कुछ करना चाहते हैं और उनको लगता है कि हाथ से चीज़ निकल जाएगी, और ये एक प्रेशर भी है ज़रूर, सोसाइटी का, हमारे पेरेंट्स का, फैमिलीज़ का, परफॉर्मेंस के लिए प्रेशर है। तो जो बच्चे प्रेशर लेते हैं, सॉफ्ट होते हैं, और जिन लोगों को एम्बिशन कुछ चाहिए होता है ज़िंदगी में, कुछ बड़ा करना है, उनको ये हमेशा, उनके लिए मैं कहूँगी ये सपना एक वरदान है, क्योंकि वो उनको कभी भी ज़्यादा रिलैक्स नहीं करने देता। वो उनको हमेशा ऑन द टोज रखता है। बिल्कुल इनोवेट करते जाओ, अपना बेटर वर्जन ढूंढते जाओ और सक्सेस पाते जाओ। अच्छा, सपने अलग अलग तरीके के लोगों को आते हैं। कुछ लोग कहते हैं मैंने सपना देखा, मैंने गूगल भी पढ़ा है, मैंने गूगल पे भी बहुत बार सर्च किया कि अगर आप चढ़ते हुए पहाड़ को देख रहे हैं, आप चढ़ रहे हैं किसी पहाड़ पर, तो उसका मतलब है कि आप सफलता की ओर जा रहे हैं। आप अगर गहरे पानी में फंसे हुए हैं तो इसका मतलब है कि आप किसी संकट में फंस सकते हैं। ऐसे बहुत सारे मतलब हैं अपने अपने सपने के, अलग अलग सपनों के। तो क्या हम कुछ आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये 8-10 ऐसे सपने हैं जो अगर आपको आ रहे हैं तो आपको डर जाना चाहिए, ये ऐसे पर्टिकुलर सपने हैं जो अगर आपको आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपके लिए कुछ अच्छा आने वाला है, कुछ अच्छी है आपकी आगे आने वाली जिंदगी? कुछ पर्टिकुलर कोई सपने ऐसे हैं? अगर आपको किसी भी देवी या देवता का सपना आता है तो ये बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको मंदिर की घंटियां सुनाई देती हैं अपने सपने में तो ये बहुत शुभ माना जाता है। जिस देवता का सपना आपको आ रहा है, आपको उसको अपना आराध्य समझकर उनकी आराधना करनी शुरू करनी चाहिए।
अब बहुत लोग कहते हैं कि हमें श्री कृष्ण का सपना आया, लेकिन हमारे आराध्य तो शिवा हैं। तो आप श्री कृष्ण की एक 6 महीने की 1 साल की साधना को बांध लीजिए और ज़रूर वृंदावन जाइए। तो एक तो ये जो है ये हमारे शुभ सपने हैं। एंसेस्टर्स के सपने दोनों तरफ के हो सकते हैं। एंसेस्टर्स के सपने अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं। अगर आपके एंसेस्टर्स आपको दिख रहे हैं और वो नाखुश हैं, वो आपको कुछ नहीं कह रहे, लेकिन आपको उनके फेशियल एक्सप्रेशन से लग रहा है कि वो खुश नहीं हैं, तो आपको ज़रूर अगले दिन मेडिटेशन करनी चाहिए। किसी ड्रीम एनालिस्ट से पता लगाना चाहिए कि आप उनको कैसे खुश करें। क्या उनको कुछ पानी और खाना दे के खुश करें? क्या कोई दान रह गया है? क्या कोई मैसेज रह गया है? बहुत लोग मेरे को बोलते हैं कि हमें अपने फादर दिखाई दिए सपने में, वो कुछ कहना चाह रहे थे पर हम कुछ समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाह रहे थे, और 7 से 8 दिन के बीच में उनके साथ कुछ बहुत बुरा हो गया। तो कहना तो वो वही चाह रहे थे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरी एक क्लाइंट हैं, पुणे में बेस्ड हैं, अगेन 45 ईयर्स ओल्ड। उनके फादर की डेथ 5 साल पहले हुई थी। उनके जो हस्बैंड थे उसको उनके फादर ने चुना था, और वो शादी में कभी खुश नहीं थी, पर क्योंकि उनकी मदर की डेथ हो गई थी तो उनके फादर ने थोड़ा जल्दी में रिश्ता देख के शादी कर दी थी। अपनी तरफ से अच्छी ही की थी, बट शी वॉज नेवर हैप्पी इन द मैरिज। तो वो बार बार अपने फादर के पास जाके बताती थी कि उनके हस्बैंड उनको कैसे टॉर्चर करते हैं वगैरह वगैरह। कुछ साल निकल गए और साल के साथ आपको पता है शादी भी थोड़ी सेटल हो जाती है, और उसके बाद उनके फादर की अचानक से हार्ट अटैक में डेथ हो गई। वो उसके सपने में बार बार आने लगे, बार बार आने लगे, और उसको समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। तो वो बस उनको प्रेयर करती रही। कुछ दिनों के बाद उसके हस्बैंड ने उसको बोला कि आप ये अभी जो इनकी प्रॉपर्टी वगैरह है, आप तो काम नहीं करती हैं, हम इस पैसे को अपने बिजनेस में लगाते हैं और हम दोनों पार्टनर बन जाते हैं, जो भी मिलेगा हम आधा आधा कर लेंगे, वैसे भी फैमिली है, बच्चे हैं, उनकी एजुकेशन के लिए देखना है। उस लेडी ने बीइंग नॉट वेरी एजुकेटेड हाँ बोल दिया, और उस इंसान ने सारी प्रॉपर्टी अपने नाम करा ली। और आज वो मेरे पास जब आई तो वो इतनी दुखी थी कि अगर मुझे वो पता चला होता, अब उनको विश्वास है कि उनके फादर उनको यही वार्न करना चाहते थे कि किसी पेपर पे साइन मत करना। तो एंसेस्टर्स के ड्रीम्स जो हैं वो दोनों तरफ हो सकते हैं। कभी कभी एंसेस्टर्स हमें ब्लेसिंग्स देने के लिए भी आते हैं। ब्लेसिंग्स के ड्रीम्स होते हैं जैसे उन्होंने कोई छोटा बच्चा पकड़ा हुआ है, तो इसका ये सिग्नल होता है कि आपके घर में कोई गुड न्यूज आएगी। अगर वो किसी धार्मिक स्थान पे दिखते हैं तो आपको याद करना चाहिए कि क्या वो कहीं जाना चाहते थे, लेकिन इसका भी पॉजिटिव मीनिंग होता है। अगर किसी जॉब इंटरव्यू से पहले आपको अपने फादर या मदर दिख जाए, ये बहुत पॉजिटिव होता है। अगर किसी होली या दिवाली वाले दिन आपको एंसेस्टर्स के सपने आते हैं, तो वो फंसे हुए हैं, वो एक लो स्पिरिट प्लेन पे फंसे हुए हैं। बिकॉज ये जो रातें होती हैं ये बहुत डिफिकल्ट रातें होती हैं। आपको पता है ये काला जादू की भी रातें होती हैं, सिद्धियों की रातें होती हैं, सिद्ध रात्रि कहा जाता है इन्हें। बिल्कुल। लेकिन ऐसे दिनों पे इनका सपना आना मतलब वो लाइट में नहीं गए, वो एक अलग प्लेन में चले गए हैं, जो कि अर्थ के साथ ही जुड़ा हुआ है। आपने ऊजा बोर्ड सुना होगा, स्पिरिट्स बुलाते हैं लोग, इस तरीके से वो स्पिरिट्स भी आ जाती हैं क्योंकि वो लो लेवल पे ही फंसी हुई होती हैं, वो लाइट में गई नहीं होती। तो एंसेस्टर्स के ड्रीम्स बहुत जरूरी होते हैं, आपको पता जरूर लगाना चाहिए कि इनका क्या मतलब। आप ये कह रहे हैं कि ये जो अर्थ है जहां पर हम रह रहे हैं, इसके साथ में एक और ऑर्बिट है, इसी के साथ में जहां जो आप लो अर्थ की बात कर रहे हैं, एक और है जहां पर ये सब लोग रहते हैं। हम हर चीज को एक सॉलिड की तरह देखते हैं, हम अर्थ को एक बॉल की तरह देखते हैं। अब आपका कहने का मतलब एक और ऐसी बॉल है क्या जहाँ पे, लेकिन ऐसा नहीं होता। या इस जमीन के नीचे हाँ, ऊपर कुछ पाताल ऐसा है और आकाश, ये सब की बात होती है। लेकिन एक्चुअली सब कुछ कॉन्शियसनेस और एनर्जी है, फ्रीक्वेंसी है। जैसे रेडियो की फ्रीक्वेंसी होती है 91.1, 92.7। आप ये नहीं कह सकते ये फ्रीक्वेंसी यहाँ रहती है, ये फ्रीक्वेंसी यहाँ रहती है, लेकिन आप इसको एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग की तरह देखिए। सबसे लोअर फ्रीक्वेंसी बेसमेंट में, उसके बाद ग्राउंड फ्लोर, उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर, फिर उससे ऊपर। जो पूर्वज हमारे लाइट में चले जाते हैं, आप समझिए कि वो 7th या 8th फ्लोर पे हैं अगर 10 फ्लोर की बिल्डिंग है तो। लेकिन जो भी लोग सोल्स ट्रैप हो जाते हैं मौत के बाद, वो फर्स्ट लेवल पे ही रह जाते हैं। कई तो अपने कर्मों की वजह से बेसमेंट में भी चले जाते हैं। अब जो ऊजा बोर्ड से आप स्पिरिट्स बुलाते हैं, वो ये लेवल की स्पिरिट्स आएंगी, ऊपर से नहीं आएंगी, नीचे से खींचेंगे या समान
लेवल अगर से किसी की खींचेंगे। स्पिरिट उस 7th 8th फ्लोर जो आपने बात कही वहां पर जा चुकी है तो हम उस स्पिरिट को नहीं बुला सकते, हम उस वो स्पिरिट को बुला नहीं सकते आएगी। हैं, ओके, मीडियमशिप से बुला सकते हैं, वो हमारे गाइड्स बन जाते हैं, वो लाइट वाले गाइड्स बन जाते हैं जो हमें बताते हैं कि आगे क्या करना है। ओके, वो तृप्त हो गए, वो आगे चले गए, हो सकता है उनका अगला जन्म भी हो गया। ओके। लेकिन जो ये लोग हैं जो ये फंस गए हैं नीचे, वो हमें गाइड नहीं कर सकते, वो अपनी प्रॉब्लम में ही फंसे हुए हैं। ओके। हमने पिछला पॉडकास्ट जब किया था तो उसमें एक बात का हमने जिक्र किया था, भटकती आत्मा, आपको याद होगा। हाँ जी। तो उस वर्ड का मैंने इस्तेमाल किया था। ये वही हैं जो जिनकी मृत्यु हो गई, कहते हैं अकाल मृत्यु जिसकी हो गई, वो जब तक उसका समय पूरा नहीं होगा तब तक वो उस ऑर्बिट में नहीं जाएगा जिसमें उसको जाना है। तो क्या ये वही लोग हैं जो नहीं जा पाए? ये वही लोग हैं जो बहुत लो फ्रीक्वेंसी में जिनकी डेथ हुई है। ओके, जब हमारी डेथ होने वाली होती है तो इंसान के सामने बहुत सारी चीजें आती हैं। इंसान के सामने उसके एंसेस्टर्स आते हैं, उसके पूर्वज आते हैं, उसके वेल विशर्स आते हैं, जिनको सिर्फ वो इंसान देख पाता है। वो अपनी बॉडी को किस फ्रीक्वेंसी में छोड़ता है उस पे डिपेंड करता है कि वो लो लेवल पे जाएगा कि वो हाई लेवल पे जाएगा। अगर वो गुस्से में मर रहा है, अगर वो बदले की भावना में मर रहा है, अगर वो दुख में मर रहा है, अगर वो व्याधि में मर रहा है, तो वो ग्राउंड फ्लोर या बेसमेंट की सोल बन जाएगा। अगर वो कहता है कि जो मेरे साथ हुआ कोई बात नहीं, मैं राम का नाम लेके भगवान पे छोड़ता हूँ और मैं आगे बढ़ने को तैयार हूँ, तो वो लाइट में जाएगा और हायर फ्लोर पे चला जाएगा। अच्छा, सपने पे हम वापस आते हैं। सपने, अगर मान लीजिए किसी को कोई अजीब सा सपना है, मैं अच्छे और बुरे से भी एक अजीब की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि कई बार सपने हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये अच्छा था या बुरा था। एट दैट टाइम मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना कि आप जब सुबह उठें अकेले में जाकर कहीं पर आप उस सपने को बोल दीजिए और उसके बाद फिर आप या मंदिर में भगवान के आगे बोल दीजिए, फिर उसके बाद वो सपना कोई ज्यादा इतना इफेक्टिव नहीं रहेगा। तो क्या ये होता है? अगर किसी को अजीब सपना आ रहा है, नहीं पता कि अच्छा है या बुरा है, क्या करे वो व्यक्ति? क्या कुछ कर सकता है? हाँ, दोनों चीजों के लिए जवाब है हाँ। आप मंदिर में जाके अपना सपना बोल सकते हैं। क्या वो सपना कभी सच नहीं होता? ऐसा नहीं है। अगर वो चेतावनी है तो आपको उस पर एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आपको कुछ दिखाने की कोशिश कर रहा है, ड्रीम्स आर नॉट अननेसेसरी। ओके, ड्रीम्स कम फॉर अ रीजन। या तो आपको वो वार्न कर रहा है, या आपको किसी चीज के बारे में बता रहा है, या आपको कुछ करने के लिए प्रेरित कर रहा है, या ये कह रहा है कि आपके पिछले जन्म के कोई कर्म रह गए हैं, या इनकी क्लियरिंग करा लीजिए, जो आकाशिक रिकॉर्ड्स के थ्रू होती है। तो सपनों का तो कोई मतलब है। आप मंदिर में जाके अपना सपना बोल सकते हैं। क्या वो सच नहीं होगा? अगर कुछ बुरा होने वाला है तो शायद कम बुरा हो जाए, लेकिन वो एक चेतावनी है जिसपे आपको एक्शन लेना बहुत जरूरी है। हमें अजीब से सपने क्यों आते हैं? जब हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत परेशान होता है, जब इंसान अपने सर्कमस्टांसेस से हार जाता है, जब वो भगवान से बोलता है कि मुझे कुछ तो मेरी हेल्प करो। इंसान के बोलने और भगवान के डिलीवर करने के बीच का जो पीरियड होता है, जो संघर्ष जिसको हम कहते हैं, जिसमें लोग सोचते हैं सब लोगों ने मुझे छोड़ दिया, बहुत बुरा समय, उस समय में इंसान का माइंड अलग अलग लेवल्स पे हेल्प मांग रहा होता है। तो कभी हमें कैट का सपना आता है, कभी हमें फ्लाइंग का सपना आता है, कभी हमें ड्राउनिंग का सपना आता है। लेकिन इस टाइम पे जो सबसे बड़ा सपना आता है वो होता है कि हम भाग रहे हैं और हमारे पीछे हमें कोई चेज कर रहा है। एग्जैक्टली। और ये जो सपना होता है वो ये दर्शाता है कि आप किसी चीज में फंस चुके हैं, आप भागना चाहते हैं पर आप भाग नहीं पा रहे। बहुत बार ऐसा लगता है पांव जम गए हैं। हाँ। हम बहुत कोशिश कर रहे हैं भागने की, लेकिन भाग नहीं पा रहे और खतरा आता जा रहा है। हाँ, तो ये दर्शाता है कि आप जो हैं बहुत स्टक फील कर रहे हैं। अब इसमें सिर्फ स्टक नहीं फील कर सकते, इसका एक्शन आपको लेना होगा। तो आप अपने कोच के पास जाएं, अपने गुरु के पास जाएं, अपने स्पिरिचुअल मास्टर के पास जाएं, उनसे पूछें कि मैं इसको किस तरीके से एक्शन करूं। तो एक हो गया भागने का सपना और चेज करने का सपना। एक दूसरा सपना स्नेक्स का जरूर आता है। एक तीसरा सपना आपको आएगा कि मैं फ्लाई कर रहा हूं। कई लोग सोचते हैं कि फ्लाइंग का ड्रीम बहुत अच्छा होता है क्योंकि इट मींस यू आर फ्लाइंग टू सक्सेस, हाइट्स पे जा रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लाइंग का मतलब आप उस सिचुएशन से एस्केप करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ से उड़ जाऊं, कहते नहीं है मैं यहाँ से गायब हो जाऊं, क्विट कर दूं। तो आप क्विट करना चाहते हैं, ये भी आपको अगले दिन पूछना होगा कि क्या ये क्विट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसमें हाँ, और अगर आप फ्लाई करते करते गिर गए बहुत जोर से, तो जो भी आपका प्लान है वो कामयाब नहीं होगा। अगर आप फ्लाई करके आप ऊपर से देख रहे हैं कि ये दुनिया नीचे चल रही है और मैं सक्सेसफुली निकल गया, मतलब जो भी आप प्लान कर रहे हो वो प्लान जो है वो
नहीं, अगर आप निकल गए तो वर्क करेगा, अगर आप फ्लाई करते करते नीचे वापस जमीन पे गिर गए, द प्लान इज नॉट। अच्छा, जब हम इस टॉपिक को डिसाइड कर रहे थे, एक कमेंट था, उस कमेंट में उन्होंने ये बात लिखी थी कि मुझे सपना आता है कि मैं एक बहुत बड़े समंदर में हूँ, बीच पर हूँ, कोई नहीं है वहाँ पर, और उस समंदर में मैं बार बार मतलब डूब भी नहीं रहा और मैं बाहर भी नहीं आ पा रहा हूँ, मैं एक बीच की सिचुएशन में हूँ। तो और ये सपना उन्हें कई बार आया है, तो क्या इसका अपना कोई पर्टिकुलर मतलब है? सबसे पहले तो इसके लिए उनको भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ये मैं आपको बताना चाहूँगी, विष्णु सहस्त्र नाम अगर वो 11 दिन पढ़ लें या सुन लें तो एक तो इसमें से बाहर निकल सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि उस इंसान को बहुत अनसपोर्टेड फील हो रहा है, और मून जो होता है वो वाटर को डिनोट करता है, तो उसका मून बहुत डिस्टर्ब चल रहा है, या तो मून बहुत वीक होगा चार्ट में, तो ये दिखाता है कि ये पर्सन इमोशनली बहुत ही परेशानी में है और इसको लग रहा है कि कोई सपोर्ट मुझे दुनिया नहीं दे रही है और बहुत लोनली लग रहा है। मेरे क्लाइंट हैं जो कहते हैं कि मैं शादीशुदा भी हूँ, मेरे बच्चे हैं, मेरी पूरी फैमिली है, लेकिन मैम मुझे बहुत लोनली लगता है और मुझे पूरे दिन पानी के सपने आते हैं। तो आप देखिए ये तीनों चीज़ें जुड़ गई, मून, एस्ट्रोलॉजी, वाटर, ड्रीम्स, एंड ड्रीम्स को भी हम वाटर ही कहते हैं, इट्स अ फ्लूइड स्टेट ऑफ अवेयरनेस। तो सपने ज़रूर सच भी होते हैं और सपने ज़रूर महत्वपूर्ण भी होते हैं, तो आपको अपने सपनों को डीकोड करना आना चाहिए। एक टिप मैं अपने व्यूअर्स को देना चाहूँगी, वो ये है कि आप ड्रीम जर्नल रखें। ड्रीम जर्नल एक नोटबुक होती है जिसमें सुबह उठते ही या कभी कभी रात को हमें अपने ड्रीम्स फटाफट लिख लेने चाहिए, क्योंकि उठते ही 5 से 7 मिनट के बीच में हम भूल जाते हैं। 90% हम भूल जाते हैं। कई लोग हर रोज 333 पे उठते हैं और एक बुरा सपना देख के उठते हैं। अगर आप 3 to 3:30 के बीच में या 3:40 के बीच में उठ रहे हैं एक बुरे सपने के साथ, तो काफी चांसेस हैं कि आपके ऊपर साइकिक अटैक है। ओके। अगर आप 3 to 3:35 के बीच में उठ रहे हैं लेकिन नॉर्मली उठ रहे हैं, उन लोगों के लिए साइन है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ के मेडिटेशन करना है। कई लोग 12 से 2 के बीच में बहुत डर जाते हैं और सो नहीं पाते, ऐसे लोगों का ऑरा वीक होता है और उनको हमेशा डरावनी सपने ज्यादा आ सकते हैं। हमारा टाइम जब हम उठते हैं, हमारे सपने, ये सब हमें बताते हैं कि हमारी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। क्या हमारा जो बेड अरेंजमेंट्स है या बेडरूम का जो हमारा अरेंजमेंट है वो भी मैटर करता है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं जैसे साउथ की तरफ सर होना चाहिए, नॉर्थ की तरफ आपके पैर होने चाहिए, तो आपकी एक सही पोजीशन है अगर हम डायरेक्शंस को ध्यान में रखते हुए सोते हैं। तो अगर हम इसके अपोजिट कर देते हैं या कुछ और अरेंजमेंट्स करते हैं तो उसकी वजह से भी बुरे सपने आते हैं। जैसे कहते हैं बेडरूम में उठते ही आपको शीशा नहीं देखना है, क्या ये सब भी बहुत मैटर करता है सपनों के लिए? बेडरूम में शीशा होना ही नहीं चाहिए। ओके। और डायरेक्शंस ज़रूर मैटर करती हैं सपनों के लिए, लेकिन 15 से 20%। ओके। ज़्यादातर सपने आपको वार्निंग के लिए आते हैं या आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड आते हैं, जो अधूरे कर्म आपके रह गए या आपके एंसेस्टर्स आपको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए ड्रीम जर्नल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, लास्ट में मैं एक और बात का जिक्र करूंगा। मेटावर्स का आपने जिक्र किया। बेसिकली आपने कहा कि हम जो सपने में देख रहे हैं वो बेसिकली हमारे जो और अवतार हैं जो किसी और प्लेनेट पे भी हो सकते हैं। नासा ने अभी हाल फिलहाल में कुछ साल पहले ये कहा था कि हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं कि हमारी जैसी दुनिया और भी हैं, दूसरी अलग अलग दुनियाओं में हमारे जैसे ही लोग हैं। और रामचरितमानस के उत्तरकांड में भी वहां पर काकभूषुंडी का जब एक संवाद आता है तो वहां पर भी ये लिखा है कि राम के पेट के अंदर जब उन्होंने देखा तो उन्हें बहुत सारे ब्रह्मांड नजर आए। तो ये अलग अलग जगहों पर जो बात कही गई है, और उसी को कहीं ना कहीं आपने भी कहा कि दूसरी दुनिया में हमारे अवतार हैं, बेसिकली हम उनके साथ कनेक्ट कर रहे होते हैं। तो क्या मेटावर्स है ये हमारी पृथ्वी के अलावा? मैं सिर्फ प्लेनेट की बात नहीं कर रहा, मैं दूसरे आकाश गंगाओं की भी बात कर रहा हूँ कि कहीं और दुनिया भी है और वहां मैं भी हूँ। दुनिया नहीं, बहुत सारी दुनिया है। जैसे हमारा गैलेक्सी है वैसे और भी गैलेक्सीज हैं और भी प्लैनेट्स हैं जिन पे दुनिया है, लाइफ है, और हमारे अवतार, हमारे 6 और अवतार वहाँ पे इस समय जीवन जी रहे हैं। आपने 7 का जिक्र किया, मैंने बचपन में, मुझे याद नहीं है किसने मुझसे ये कहा था, लेकिन ये कहा था कि हमारे जैसे 7, मतलब टोटल 7 हम शक्ल होते हैं इस दुनिया के अंदर। बिल्कुल एक जैसी शक्ल वाले, कहते हैं ना कि ये मेरा हम शक्ल है, बिल्कुल हूबहू है। बिल्कुल ऐसे 7 लोग होते हैं और आपने भी 7 का ही जिक्र किया। हाँ, ऐसा माना जाता है कि 7
लोग हैं हमें मिला के साथ। 7 इज एन इम्पॉर्टेंट नंबर, और वो जो नंबर है वो उतने ही जन्म हम जी रहे हैं। तो कभी कभी जब हमें किसी चीज़ का सपना आता है, वो हमारा दूसरा अवतार उस जन्म में उसको एक्सपीरियंस कर रहा होता है। थैंक यू डॉक्टर मनमीत। आपने बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो सिर्फ मेरे नहीं थे, बल्कि बहुत सारे लोग जो हमसे लगातार कमेंट बॉक्स में पूछ रहे थे हमारे पिछले पॉडकास्ट में। अगर आप लोग पिछला पॉडकास्ट देखना चाहते हैं तो इस लिंक पर आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से आप उस पॉडकास्ट को देख सकते हैं। बट सबसे ज़रूरी यह है कि आपको अगर सपने आ रहे हैं तो उन सपनों को आप यूं ही समझकर बिता मत दीजिए, किसी से पूछिए, कहीं पर जाकर आप पूछिए, आप अपने किसी भी स्पिरिचुअल गुरु से पूछ सकते हैं, लेकिन पूछिए ज़रूर, क्योंकि सपनों का मतलब है, सपने बेवजह नहीं होते। आज के इस पॉडकास्ट में बस इतना ही। आगे और भी पॉडकास्ट हमारे पास हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हमारे चैनल पर जाकर आप विजिट करके दूसरे पॉडकास्ट भी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू।